तो हम लोग अभी एक्सरसाइज 5.4 को डिस्कस करेंगे, लेकिन उसको डिस्कस करने के पहले हमको डिस्कस करना पड़ेगा एक कॉन्सेप्ट है विच इज नथिंग बट द नेचर ऑफ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है क्या होता है, ठीक है, और आपको पता है कि रूट क्या होता है। रूट्स आपको पता है, देखो रूट्स आपने फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल रखे हैं और रूट्स आपने श्रीधर मेथड से निकाल रखे हैं, तो आपने दो मेथड से रूट्स को निकाल रखा है, ठीक है। अभी हम लोग नेचर ऑफ रूट पता करेंगे। जैसे ह्यूमन नेचर होता है वैसे रूट्स का भी नेचर होता है कि रूट्स कैसे होंगे, रूट्स डिस्टिंक्ट हो रहे होंगे, यानी एक सिंगल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स निकलते हैं, ठीक है, दो वैल्यूज आते हैं क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो दो रूट्स के केस में वो दोनों रूट इक्वल हो रहे होंगे या फिर अलग अलग हो रहे होंगे, रियल नंबर होंगे या कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि नॉन रियल नंबर होंगे, ठीक है। तो उस केस की हम लोग बात करते हैं, तो यही कॉन्सेप्ट ये हमको सिखाता है। तो आज की डेट में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो व्हाट विल द नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। कंसीडर अ जनरल quadratic equation that is what ax square plus bx plus c is equals to 0, ठीक है, where a comma b comma c belongs to real number, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है कि जो रूट जो वैल्यू होती है, सीधा फॉर्मूला लिखा हुआ है x is equals to minus b plus minus in under root b square minus 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो जो रूट का नेचर होगा, रूट नेचर will depend upon on this root value, that is what b square minus 4ac, ठीक है। इसका जो भी वैल्यू निकल रहा होगा तो जो रूट का नेचर होगा वो इसके ऊपर ही डिपेंड कर रहा होगा कि रूट कैसा होगा। अगर इसका वैल्यू फॉर एग्जांपल माइनस आ जाता है, मान के चलो हमने ऐसा एक हमारे पास एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई मान के चलो था, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और उसका जब हमने इसको सॉल्व किया तो -2 आ गया, ठीक है। अब रूट के अंदर अगर -2 आ गया तो ये तो बहुत मतलब ये बाहर नहीं निकल सकता। अगर आप सोच रहे हैं कि सिंपल है, मैं बाहर माइनस लगा देता हूँ और इसको ऐसा √2 लिख देता हूँ, गलत हो जाता है, पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि रूट के अंदर से हमेशा पेयर बाहर निकलता। अगर एक और यहाँ पर -1 होता तो माइनस, तब एक माइनस बाहर निकल आता, ठीक है, तो फिर वो प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट जो होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस माइनस प्लस बन जाता तो फिर वो काम ही खत्म हो जाता, ठीक है। तो डोंट बी कंफ्यूज, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो ये सॉल्व नहीं हो सकता, आप इसको ये नहीं लिख सकते, ठीक है, ये गलत होता है पूरा। तो अगर ऐसे केसेस के लिए ये डिस्कस किया जा रहा है कि नेचर ऑफ रूट होगा कैसा, ठीक है, तो रूट नेचर विल डिपेंड अपॉन दिस क्वांटिटी, ठीक है। तो रूट का जो नेचर होगा वो इस क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। तो इसको हमने एक अलग से नाम दे दिया कि इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिस्क्रिमिनेंट बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट को डिफाइन करते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट इज व्हाट d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता है? d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac एंड दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, ऑफ द इक्वेशन। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे कि जो भी डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पे हम लोग रूट के नेचर को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ सकता है? डिस्क्रिमिनेंट हमारा आ सकता है प्लस आ सकता है, माइनस आ सकता है या 0 आ सकता है। तो अगर प्लस आ रहा होगा डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, तो देयर आर 3 केस अराइज, देयर आर 3 केस अराइज about d is what discriminant here, okay। तो पहला केस क्या होगा, ठीक है, केस 1 क्या होगा? d will be greater than 0, ठीक है, फर्स्ट केस। केस 2 क्या होगा हमारे पास? d can be equal to 0 एंड केस थर्ड क्या होगा हमारे पास? d will be less than 0, right? So in case this d is greater than 0, what we can say, the roots are real and distinct। यानी कि यदि d का वैल्यू अगर 0 से बड़ा आता है, d का वैल्यू 0 से बड़ा आ रहा है, तो जो रूट्स होंगे वो हमारे रियल होंगे और अलग अलग होंगे, यानी डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। इन केस d इक्वल्स टू 0, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यानी कि अगर d का वैल्यू 0 आ रहा है तो क्या होगा? हमारे पास जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। एंड d इज लेस देन 0, देयर आर नो
रियल रूट्स, यानी कि तो वहां पर रियल रूट्स हो गए नहीं, जैसे मैंने बताया था -2 वगैरह, ठीक है। तो इन अंडर रूट -2 सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, अगर सॉल्व ही नहीं कर पाओगे तो वो रियल रूट रहेगा ही नहीं, ठीक है। यानी कि अंडर रूट में वैल्यू लेकर घूमोगे तो वो रियल थोड़ी ना होगा, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया। तो एक काम करते हैं, हम लोग इनके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट मैं हटाने जा रहा हूँ, अगर आप चाहें तो नोट कर लें या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ओके तो ये हमारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ठीक है। तो दोनों ही क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन दे रखा है आपके एक्सरसाइज 5.4 में, वो लिखा हुआ है कि जो फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखे हुए हैं उनका आप डिस्क्रिमिनेंट भी फाइंड करिए और नेचर ऑफ रूट भी फाइंड करिए, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, पहले तो क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। टू कंपेयर विद ax square plus bx plus c is equal to 0. So the value of a will be what 3 and the value of b will be -5 and the value of c will be 2, ठीक है। यहाँ पर भी लिख लेते हैं, एक ही क्वेश्चन को करते हैं पहले, ठीक है। तो कंपेयर कर लिया जो हम लोगों ने, तो a equal to 3 आ गया, b equal to -5 और c equal to 2 आ गया। नाउ यूजिंग क्या यूज करेंगे, d is equal to b square minus 4ac, okay. So we can put the value of b, a and c. So what is the value of b here? -5. So we can put here -4 into a. The value of a is nothing but 3 and the value of c is 2. Okay. So 5 5 is 25 minus 4 3 12 into 24. So the value will be 1. This is clear? 4 3 12 to the 24 and 1. Okay. So the value of d is what? 1. Okay. So the value of d is what? 1. तो d का वैल्यू कितना आ गया हमारा? 1 आ गया। तो इन दिस केस हम क्या कह सकते हैं, इन दिस केस हम ये कह सकते हैं कि d is greater than 0। तो d का वैल्यू पूछेगा था, डिस्क्रिमिनेंट हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल, अगर आपने श्रीधर फॉर्मूला यूज कर लिया तो डिस्क्रिमिनेंट इज नथिंग, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लिया, इफ एज हमें दिख रहा है कि d greater than 0 है, so the roots are रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो क्या हो गया हमारा, नेचर ऑफ फ्रूट हो गया। इसमें क्या बताना है, नेचर ऑफ फ्रूट बताना है, तो इसमें भी पहले तो हमें डी फाइंड करना पड़ेगा, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। तो अब मैं लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -4√3 एंड c इक्वल टू 4। मैंने उन्हें लिखा कि कंपेयर करना, आप उसको लिखेंगे, ठीक है, आप लिखेंगे उसको। तो a इक्वल टू 3, b इक्वल टू दिस एंड c इक्वल टू 4। यहां से हम लोग d का वैल्यू क्या फाइंड कर लेंगे, b स्क्वायर -4ac, ये हमारा फॉर्मूला होता है, यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ b, दैट इज -4√3 होल स्क्वायर एंड -4 into a into c, okay. So 4 4 जा 16, 3 जा 48 minus 4 3 जा 4 4 जा 12, 4 4 जा 16 and 3 जा 48. So what we can see here, that is 48 minus 48 0. So d is equal to 0. Okay, this is d, this is d and this is d. As d is equal to 0. So the roots, अपने आप नोट्स वाला पन्ना पीछे पलटिए, अगर d का वैल्यू 0 आता है तो मैंने लिखवाया था कि रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। So the roots are real and equal, okay. तो रूट्स कैसे हो जाएंगे हमारे, इक्वल हो जाएंगे एंड रियल हो जाएंगे, ठीक है। तो आने वाले वीडियोस में हम लोग कुछ और नए क्वेश्चंस को, कुछ अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप वो जो नोट्स वाला पन्ना है आप उसको रिवाइज करके रखिए और जो भी क्वेश्चन है उनको करते रहिए एक्सरसाइज में, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट के 4 पार्ट है, सेकंड के 4th पार्ट है, तो चारों पार्ट को आप करके रखिए ताकि आपको आने वाले वीडियो समझ में आए। थैंक यू सो मच।